तो चलिए आपको तस्वीरें आप दिखाते हैं। हमारे सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हरीश चौधरी से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कुछ उस दौरान वो कह रहे हैं दिखाएंगे आपको। आज कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो इंतजार था ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने का, उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। लंबे समय से पूर्व मंत्री और विधायक हरीश चौधरी है, वो इसको लेके आंदोलन भी कर रहे थे, युवाओं के साथ आंदोलन कर रहे थे, लगातार सरकार से, मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे, कई मंत्रियों से मुलाकात की और आज उनकी जो मेहनत है, जो युवाओं का आंदोलन है, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट के साथ उस पर मोहर लगाई है। हरीश चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। लंबा आंदोलन, सरकार के खिलाफ भी आवाज़ आपको उठानी पड़ी, युवाओं के लगातार मांग थी कि जो विसंगतियाँ है वो दूर हो, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल था। अब आखिरकार कैबिनेट ने मोहर लगा दी, क्या कहना है? ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के नेतृत्व में लाखों युवाओं का एक लंबे संघर्ष से आज ये हासिल किया गया है। मैं तमाम कैबिनेट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों की जायज़ मांग को आपने कैबिनेट से पारित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एक लंबा संघर्ष रहा है, मेरा नेतृत्व नहीं था। ये राजेंद्र मेरे साथ खड़े हैं, मोहसिन है, हिंगलाजदान है, योगेश यादव है, नरपत जानी जैसे बाड़मेर में बैठा है, हरीश मूड सूरतगढ़ में है। ऐसे लाखों युवाओं का नेतृत्व था। ये युवाओं का आंदोलन, युवा का ही नेतृत्व था और उन तमाम लोगों का, हम लोगों का सहयोग जरूर था, इनके एक साथी जरूर थे इस आंदोलन के अंदर। इन सभी को डॉक्टर राम सिंह जैसे जो शिक्षाविद थे, उन लोगों ने भी इनका कंधे से कंधे मिलाकर सड़क पर संघर्ष किया और निर्णय में इनका सहयोग रहा। राजा राम मील, डॉक्टर करण सिंह यादव, जसाराम जी, इन तमाम लोगों का सहयोग रहा। तो मैं उनको तहे दिल से सबको आज बधाई देना चाहता हूं और एक लंबा संघर्ष के लिए जो आज कर जो हासिल किया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। हरीश जी, उम्मीद पे कायम थे या सब्र टूटता जा रहा था? नहीं, पहले दिन से, जिस दिन हम लोग सड़क पर उतरे बाड़मेर के अंदर आंदोलन के अंदर, उस दिन ही हम लोगों को विश्वास था कि हम लोग हासिल करेंगे। कोई लेकिन नहीं, कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। पर जिस तरह से अटकाया, लटकाया और भटकाया गया, उससे जरूर हम लोगों को दुख हुआ। उससे एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। जिस तरह से विवाद, निराधार विवाद, कोई 48 घंटे का विवाद से ये विवादों का सफ़र शुरू हुआ और जातिगत रंग तक ये विवाद का सफ़र जारी रहा। तो ये विवाद नहीं कर हम लोगों के राजस्थान के अंदर जो एक सामंजस्य और न्याय के लिए जो हमारी परंपरा रही है, उसके अनुरूप फैसला होता तो आज हम लोगों का इस समय हर्ष और उत्साह कई गुना और होता है। यानी इंतजार लंबा करना पड़ा, इसका दुख जरूर है आपको? नहीं, संघर्ष करना पड़ा इन नौजवानों को, लाखों नौजवानों को। जिस वक्त शिक्षा के लिए अपने समय और क्षमता लगानी थी, उस वक्त उन्होंने, आज अप्रैल के बाद तो निरंतर संघर्ष कर रहे थे। सड़कों पर संघर्ष, उस गर्मी के अंदर संघर्ष। हमारे बुजुर्ग डॉक्टर करण सिंह जी यादव उस तपती धूप के अंदर बीमार हो रहे थे, उसके बावजूद भी इन युवाओं के साथ खड़े रहे और लाखों युवा सड़कों के ऊपर रहे। तो वो संघर्ष इस समय, जिस समय उन लोगों को शिक्षा प्राप्त कर और योग्य बनना था, पर इस व्यवस्थाओं के कारण इनके साथ जो अन्याय हुआ, उसके कारण उनको संघर्ष करना पड़ा और अंत में सत्य में विजय थे। पार्टी के अनुशासित सिपाही कहे जाते हैं हरीश चौधरी, लेकिन उनको भी ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री की आलोचना करनी पड़ी इन तमाम चीज़ों के लिए। नहीं, पार्टी में हम लोगों का नेता राहुल गांधी क्या संदेश दे रहे? डरो मत। हम डरे नहीं। पार्टी के अनुशासित सिपाही थे, है और रहेंगे। पर जिस तरह से वो डेफर किया गया, 9 तारीख से पहले किसी भी तरह का कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ, 9 तारीख को हमारा सब्र टूटा। और सब्र क्यों टूटा? 10 दफ़े हम लोगों ने जिस समय संवाद किया, चाहे मुख्यमंत्री स्वयं से और अधिकारियों से, किसी भी वक्त उन्होंने कोई भी इस मांग के लिए, उन्होंने कभी भी इस मांग के लिए कोई कमी गलती नहीं उन्होंने बताई। और जिस दिन निर्णय होना था, सिर्फ विवाद करने के लिए विवाद। हम लोगों के सामने पूर्व सैनिकों का, पूर्व सैनिक, मेरे परिवार के अंदर, हम लोगों, मेरे खुद के परिवार के अंदर
युद्ध के वक्त जब मैं भारत पाकिस्तान के अंदर युद्ध था, उस वक्त में राष्ट्रपति पदक विजेता हम लोगों के परिवार में। ये सैनिक कहाँ हैं? सैनिक हम लोगों के परिवार के। देश के लिए जब खून की देने का वक्त आता है तो हम लोगों के परिवार देते हैं। जब सड़कों पर संघर्ष करने का वक्त आता है, जब हम लोग करते हैं। ये न्याय हम लोगों को मिलना चाहिए था, पर न्याय संघर्ष के माध्यम से मिला, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। न्याय विवादों के माध्यम से मिला, वो दुर्भाग्यपूर्ण। हमारे अपने बैठे और उसमें हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। लेकिन सवाल ये भी उठा था, जब अपनों में आप भी बैठे थे तब ये मामला नहीं उठा था। जब मैं था उस वक्त भर्तियां नहीं हुई थी, उस समय नतीजे भी नहीं थे। ये योगेश यादव में हम लोगों के साथ में खड़ा हुआ है, ये मोहसिन खड़ा हुआ है, ये तमाम ये हिंगलाज दान खड़ा हुआ है। इन खुद को भी नहीं पता था, किन्हीं विद्यार्थियों को नहीं पता था जो कोई परीक्षा दे रहे थे। जब पता ही नहीं तो हम लोग ये आज बात कर ले कि नहीं, हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं, हम विवाद के लिए विवाद नहीं करते हैं। पर जब हमको पता चल जाता है कि अन्याय हो रहा है, उस वक्त तो मजबूती से संघर्ष करते हैं। ये हम लोगों का डीएनए है। क्या कोई श्रेय लेने की होड़ की बात लगातार आ रही है कि हनुमान बेनीवाल से भी विवाद है, इस कारण से भी तमाम चीजें चल ये रही श्रेय किसको? पहले तो अन्याय दो और फिर श्रेय क्या? ये श्रेय का शब्द ही बहुत गलत है। ये जो अन्याय हुआ है इन युवाओं के साथ में, अगर श्रेय किसी को है तो इन युवाओं के संघर्ष का श्रेय। इस श्रेय के अंदर हम लोगों का किसी का हक नहीं बनता। इन सबको, सबसे हमको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए कि आप लोगों के साथ ये अन्याय हुआ, और सार्वजनिक रूप से हमको माफ़ी मांगनी चाहिए कि इसको न्याय के अंदर परिवर्तित करने के लिए इतना हम लोगों ने लेट किया। ये हम लोगों का सबका सार्वजनिक स्टैंड रहना चाहिए। और मैं पहले भी मांग चुका हूँ, आज भी मैं जितने भी नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे वापस माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो व्यवस्था है, इन्होंने आपके साथ अन्याय किया और आज इतनी देरी से हुआ, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर माफ़ी मांगता हूँ। सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा था, रेज जी 2-3 दिन पहले बयान था, उन्होंने कहा था कि किसी का अहित नहीं होगा, तमाम चीज़ें देखी जा रही है और सिर्फ इसको जातिगत रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जातिगत रंग किसने दिया माननीय मुख्यमंत्री जी? जातिगत रंग कल आपके बयान से पहले किसी ने नहीं दिया। कहीं भी हम आरक्षण संघर्ष समिति की किसी भी नौजवान ने किसी भी वक्त किसी जाति की बात करी? कहीं भी जाट शब्द का प्रयोग हुआ? बनानु जातियों का हम लोगों का संगठित यह आंदोलन था। आज आज़ाद राजस्थान के अंदर पहला ऐसा आंदोलन था जो ओबीसी का, जिसमें हम लोग संगठित होकर कर रहे थे। हमारी पहचान, हमारा संघर्ष ओबीसी का था, कहीं भी जाति का जिक्र नहीं था। उसके बावजूद हम लोगों को जाति के रूप में हमारा उल्लेख करना, इससे ज़्यादा और दुखदायी क्या है? ये पीड़ा हम लोग जानते हैं। हमने कोई विवाद किया? जिन्होंने अन्याय किया उनका भी नाम लिया? कहीं भी हमने किसी पार्टी का नाम लिया? कभी भी नहीं लिया। ये 9 तारीख को सब्र, हम लोगों का सब्र का बांध 9 तारीख को टूटा। 9 को भी कब? 8 को बैठक हो जाती है और 9 तक हम लोगों के पास में किसी भी प्रकार का कोई संवाद नहीं। और मीडिया के मार्फत से हमें ये आज कैबिनेट की बैठक, जो गोपनीय बैठक होती है, हमें कैसे पता चला? हम तमाम लोग आज यहाँ बैठे थे जब कैबिनेट के बाद में महेश जोशी जी और ममता भूपेश जी जब मीडिया के मार्फत से आज देश और दुनिया को बताया, उस वक्त हमको निर्णय का पता चला। पर 8 तारीख को जैसे ही कैबिनेट हुई, एक नया विवाद। आपने अपने ही एक पुराने साथी मंत्री पे भी आरोप लगाया था बिना नाम लिए कि उन्होंने एक जो है इन तमाम चीज़ों को डेफर किया, अहित किया। नहीं, मैंने किसी को पर आरोप नहीं लगाई। मैंने सिर्फ और सिर्फ सवाल किसी से पूछा, वो आदरणीय अशोक गहलोत जी से पूछा। मैंने किसी पर आरोप लगाए तो आदरणीय अशोक गहलोत जी का, अशोक गहलोत जी के अलावा किसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड